क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट दिस एंड दिस। हमें cot थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू लानी है और इसकी वैल्यू लानी है। सबसे पहला काम, अगर आपको cot की वैल्यू दी हुई है ना, हमें गिवन दैट हमें दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी ना, वो पंडित पद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वहाँ से आपको पता है कि ये होता है साइन कॉस टेन, ये होता है कॉसेक सेक, और ये होता है कॉट। कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया और थीटा सपोज ये यही ले लिया मैंने, ये थीटा ले लिया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो देखो बेस कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास, ये हो गया बेस की वैल्यू, बेस हो गया 7। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 8। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, लेट्स सपोज इसको मैंने लिख लिया है ए बी और सी, तो अब देखो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है यहाँ पर, ए बी है 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 और 4 13 और 7 6 4 10 और 1 11। तो ये आ गया मेरे पास ए सी स्क्वायर। इसका मतलब ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, √113। ठीक, तो √113 आ गया। इसका अंडर रूट आप पूरा मतलब ये भी छोड़ सकते हो डायरेक्ट इसका अंडर रूट करके, तो ये इसका अंडर रूट यहीं आ गया क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो इसका अंडर रूट नहीं आएगा, तो इसको हम यही छोड़ देते हैं। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखो, अब हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा। पहला वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, या तो यहाँ निकाल दो या यहाँ निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 8 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है मेरे पास √113। और ऐसे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है √113। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इतना ना लिख करके इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है 1a प्लस बी ए माइनस बी, सेम a प्लस बी ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा होगा। वैसे इसको, इस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूँ दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर इसे हम डायरेक्ट ऐसा करना चाहें ऐसा भी कर सकते हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको 1 प्लस ऐसा करके, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा कर a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका ही अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो वो यही वैल्यू आ जाएगी दोबारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम फिलहाल इससे ना करके इसको मैं ऐसे ही रख के सॉल्व करता हूँ पहले, क्योंकि ये दोनों वैल्यू फिर इक्वल आ जाएंगी। देखो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना है मेरे पास 8 अपॉन 113, 1 माइनस साइन थीटा 113, 1 प्लस कॉस थीटा √113 और 1 माइनस √113। अब क्या होगा देखो यहाँ से, अब इसका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, वो वो करते हैं। तो ये हो गया √113 प्लस 8 अपॉन ये एलसीएम आ गया
√113 इंटू, इसका ये वाला ब्रैकेट लगा लो या इंटू ही रहने दो ऐसे करके। ये तो पहला सॉल्व हुआ, और दूसरा सॉल्व करेंगे तो √113 माइनस 8 अपॉन √113। सेम अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में भी इसके ऐसे ही आएगा, ये हो जाएगा √113 प्लस 7 अपॉन √113, ये पहला बनेगा। और सेम ऐसे यहाँ से क्या बनेगा, दूसरा वाला √113 माइनस 7, और ये हो जाएगा √113। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू से ये कट जाएगी और ये वाली वैल्यू से ये कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बच के आएगा, √113 प्लस 8 मल्टीप्लाई √113 माइनस 8, और होल अपॉन में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक, देखो कैसे होगा ये वाला। तो ये बन के आएगा मेरे पास √113 प्लस 8 मल्टीप्लाई √113 माइनस 8, होल अपॉन में क्या आएगा, √113 प्लस 7 और √113 माइनस 7। अब देखो वही फॉर्मूला सेम आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो सेम लगेगा फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो a की वैल्यू हो गई ये और b की वैल्यू हो गई ये, तो a स्क्वायर यानी कि √113 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट से जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन, इसका भी सेम हो जाएगा 113 माइनस 49। तो इसे सॉल्व करके कितना आएगा, ये 64 36 और 113, तो ये जाएगा 49 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 51 और 13, ये हो जाएगा 64, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 49/64। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 49/64। अब मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं किया यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता ना तो ये डायरेक्ट यही बन जाता कॉट स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको यहाँ सॉल्व नहीं किया और ये बता दिया तरीका कि ये हम अगर ऐसे लेके चलते तो आंसर ये आता। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा करूँगा ना तब भी इसका आंसर यही आएगा। चेक करते हैं, ये फर्स्ट वाले का आंसर हुआ। अब देखो दूसरे वाले का आंसर कैसा होगा, सेकंड वाला, इसका जो सेकंड पार्ट है वो कैसे होगा, कॉट स्क्वायर है ना हमारे पास, हमें कॉट स्क्वायर की वैल्यू लानी है। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट गिवन थी ना, कॉट की वैल्यू तो हमें गिवन है डायरेक्ट 47 अपॉन इतना, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब पहले वाले का आंसर और दूसरे वाले का आंसर सेम ही था दोनों को, बस उसका लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आएगी ना यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद वो प्रॉपर्टी ये आती, वो आती 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस पर अगर मैं लगाता फॉर्मूला तो ये होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्रॉपर्टी आगे एक्सरसाइज में आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो ज़्यादा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो ज़्यादा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो वो दोनों एक ही चीज़ है, बस उनको लिखा अलग अलग गया है।